हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, करंट फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर। फिर हम यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे कैसी रह सकती है। फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगा, चार्म्स, रून्स एंड कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, चलो। वाह, लवर्स कार्ड भी आया है, अच्छी एनर्जी है। अब तक सारे कार्ड्स पॉजिटिव और अच्छे आए हैं। द स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो वर्गोज यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, तो कोर फीलिंग्स यहाँ पर अंदर का सच ऐसा है कि जजमेंट प्लस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, फर्स्ट 2 कार्ड्स। ठीक है, तो ये जो बंदा या बंदी है आपको लेकर इनर अवेकनिंग में है। रियलाइजेशन आया है कि आप इमोशनली इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए, आप उसकी एक विश फुलफिलमेंट एनर्जी हो। पर ये बात वो ज़्यादातर दिल के अंदर ही रखेगा या रखेगी, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा कुछ शेयर तो नहीं करेंगे। लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। ठीक है, तो विद दिस 3 कार्ड्स ऐसा है यहाँ पर कि फीलिंग्स जेन्युइन है, सोलफुल है और हीलिंग टाइप की रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से आप वो किंग है या क्वीन है, आप उसके लिए सेफ इमोशनल स्पेस हो। होप है, सॉफ्टनेस है, अटैचमेंट है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग वाला, वो फील करते हैं। एक उम्मीद रखी है उसने आपसे कि आने वाले टाइम में, या अपने आप से या वक्त से, कि आने वाले टाइम में अभी जो भी कुछ बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी आई है, क्लेम करो इसे। ठीक है, आगे की एनर्जी मैं बाद में रीड करूँगी। ठीक है, पहले इसे क्लेम करो। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करेंगे, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, ये अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चाहे रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, मतलब मैच कीजिए अपने सिचुएशन से। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा। हीलिंग चाहते हैं और उन्होंने अभी भी उम्मीद रखी है, खोई नहीं है उम्मीद। और बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर इमोशनली अपने अंदर से एक पूल फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक्स एंड कन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकता है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर है। ठीक है, ये 3 कार्ड्स, 1 2 3। ठीक है, तो ये कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं यहाँ पर कि डिफेंसिव है आपके पार्टनर, कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है। ठीक है, एक साइड मैंने बताया, अब दूसरा साइड देखो, तो डिफेंसिव हो सकते हैं, अपने इमोशंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, बताना नहीं चाह रहे, दिखाना नहीं चाह रहे। पॉजिटिव टोन हो सकती है उसकी, पर एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी या करेंगे। ठीक है, तो ये बात रहेगी। ईगो या पास्ट कन्फ्लिक्ट का फियर है, इसीलिए कभी कभी कोल्ड, रिजिड या कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर आपके पर्सन की ओर से आ सकता है। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ था उसके वजह से ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी। और एक्शन डिज़ायर, मन की इच्छा क्या है उसकी, आपके पर्सन के मन की इच्छा क्या है, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो अंदर से एक्साइटेड है आपको लेकर, अंदर से एक एक्साइटमेंट फील करते हैं, बात शुरू करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पार्क लाने की, है ना, इस तरह की एक एक्साइटमेंट है। कांटेक्ट बढ़ाने का मन है उसका, पर ये इमैच्योर या हेजिटेंट स्टार्ट हो सकता है, डिक्लेरेशन नहीं। तो जनवरी 2026 से इमोशनल पैटर्न कैसा चलेगा इनका, फीलिंग स्ट्रॉन्ग प्लस सिंसियर रहेगी। जो भी फीलिंग्स है इसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इनकी फीलिंग्स, और सिंसियर रहेगी जो भी रहेगा। एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड प्लस इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कभी बहुत लविंग, कभी बहुत एकदम स्टेबल, शांत, कुछ नहीं, इस तरह से। होप ज़्यादा रहेगी, पर ईगो और फियर भी बीच में आएंगे। जो पास में कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके कुछ ना कुछ असर तो रहेंगे। ठीक है, तो फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ऐसा है कि ये जो भी कोई पर्सन, ये बंदा या बंदी आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, पर कंट्रोल, फियर और पास्ट वुंड्स के कारण खुद को रोक रखा है इसने, ये बात है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स है ना जनवरी 2026 में पीक पर होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन कम रहेगा, ये बात है। तो इसका नेक्स्ट एक्शन भी देख ले हम। चलो,
तो ओवरऑल यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। तो थीम ऐसी रहेगी कि सोच ज़्यादा एक्शन धीरे, ये बात रहेगी, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लिए थे करंट प्लैनेट से, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ, आपको पता है, ठीक है। ओवरऑल थीम कैसा है यहाँ पर कि सोच ज़्यादा रहेगी, एक्शन धीरे रहेगा। हम एक्शन देख रहे हैं उनका कैसा रहेगा। तो जनवरी 2026 में उसका मन जो है एक्टिव रहेगा, पर एक्शन मेजर्ड और कॉशियस होगा। ये बंदा या बंदी इम्पल्सिव नहीं होंगे, पहले सिचुएशन को टेस्ट करेंगे, ये बात रहेगी। बिल्कुल भी आँख मूंद कर ऐसे कुछ भी आया दिमाग में और ले लिया एक्शन, ऐसा नहीं। भले ही उसको अंदर से कुछ भी फील हो, लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा या रहेगी, ठीक है। उसकी पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन कॉन्टैक्ट मैसेज का योग है यहाँ पर डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होगा। ज़्यादा चांसेस है कि कैजुअल टॉक, नॉर्मल चेक इन टाइप की बातें हो सकती है। अगर पिछले टाइम में डिस्टेंस या साइलेंस रहा है तो आइस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अभी साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। वीनस जुपिटर की लिंक यहाँ पर दिखाती है कि इंटेंशन बुरा नहीं है आपके पार्टनर का, पर सैटर्न राहु के कारण फियर, कन्फ्यूजन या हेजिटेशन रहेगी, ये बात भी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करेंगे आपके पर्सन, काम, रूटीन, हेल्थ, डेली लाइफ, ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें पकड़कर बात करना तो स्टार्ट करेंगे। इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने से थोड़ा बचेंगे, ये बात है। डिले या मिक्स सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं उसके तरफ से? बुध मतलब मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो डोमिनेंट है यहाँ, ओवर थिंकिंग उस वजह से हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जेमिनी का कार्ड है ये, और जेमिनी के लॉर्ड होते हैं मर्क्यूरी, और आपके राशि के लॉर्ड भी मर्क्यूरी होते हैं। ये भी जेमिनी एनर्जी है, इसका भी लॉर्ड मर्क्यूरी है, बुध, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो मैचिंग है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शनि का इन्फ्लुएंस भी रहेगा। एक्वेरियस का कार्ड आया है, इसके लॉर्ड शनि होते हैं एक्वेरियस साइन के, आपको पता है, ठीक है। तो कमिटमेंट का प्रेशर फील करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। इसीलिए कभी वार्म तो कभी थोड़ा डिस्टेंट लग सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस ऐसा रहेगा वर्गोज, यहाँ पर जनवरी में आप इनिशिएट मत करो ज़्यादा, मतलब अपने तरफ से कुछ ना करो आप, ठीक है। उसे स्पेस दे दो ना, है ना, उसे स्पेस दे दो आपके पार्टनर को, उनको देखने दो, उसका एक्शन ऑब्जर्व करो क्या करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो स्लो एंड स्टेडी ही होगे, ठीक है। एकदम से कोई मोमेंट नहीं आएगा उनकी तरफ से, लेकिन जेन्युइन रहेंगे बिल्कुल। अगर आप क्लैरिटी चाहोगे तो एंड ऑफ द जनवरी या अर्ली फेब बेटर टाइम रहेगा। तो बॉटम लाइन क्या है आपके लिए वर्गोज, जनवरी 2026 में कॉन्टैक्ट मूवमेंट होगी, है ना, इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर फुल कमिटमेंट या बोल्ड स्टेप नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये मंथ टेस्टिंग फेज रहेगा, डिसीजन के लिए फ़िलहाल नहीं, वो फेब के फर्स्ट वीक वगैरह ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, मेजर अरकानाज, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। सैक्रिफाइस, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना है इसे। ओके, तो यहाँ पर देखिए वर्गोस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी। तो आपके लिए यहाँ ऐसा है कि सैक्रिफाइस, चलो तो देखिए यहाँ पर ऐसा रहेगा सैक्रिफाइस। इस रिश्ते में किसी एक को या दोनों को कुछ छोड़ना ज़रूर पड़ेगा। एक तो एक दूसरे को छोड़ना है उनको, या तो फिर आपके पर्सन जो सोसाइटी का प्रेशर लेकर बैठे हैं तो उनको वो तो एक तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसमें से बाहर आ पाएंगे वो, ठीक है। ये सैक्रिफाइस खुशी से नहीं मजबूरी से होगा। इमोशनल या प्रैक्टिकल लॉस फील हो सकता है यहाँ पर, मतलब हो सकता है इनको अपनों को छोड़ना पड़े। अगर थर्ड पार्टी को भी छोड़ना है तो इनको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कहीं पर हो सकता है, कहीं कहीं की ये बात रहेगी। डेस्टिनी की बात करते हैं तो आने वाले ये 2026 जनवरी कनेक्शन कार्मिक है, सोलमेट नहीं है, ठीक है। सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है, इस बात का रियलाइजेशन जनवरी कराएगा उनको, ठीक है। जो रोल था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का फेज़ में रहेगा, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे के लाइफ में जो रोल था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के फेज़ में है, और डेस्टिनी यहाँ क्लोजर की तरफ काम कर रही है, कंटिन्यूशन की नहीं, ठीक है, ये बात है। पेशेंस एंड प्लानिंग, जनवरी में रिलेशनशिप रुक रुक कर चलेगा इनका, बट ज़्यादा कैलकुलेशन
प्लानिंग, वेटिंग एनर्जी, इस पर ही रहेगा। नेचुरल फ्लो जो है ना वो ख़त्म हो चुका रहेगा, ठीक है। एफर्ट ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन कम, ये वाली एनर्जी है। अथॉरिटी, पावर इम्बैलेंस दिखाता है ये कार्ड। या तो वर्गों के पर्सन कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे या थर्ड पार्टी अथॉरिटी दिखाएंगे, ठीक है। और इसी से ईगो क्लैश बढ़ेगा उन दोनों के बीच में, एंड इक्वल पार्टनरशिप नहीं रहेगी फिर ये, और प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। मेंटल कन्फ्लिक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। कन्फ्यूजन, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, दो रास्ते, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, उस पर्सन को लेकर। ओवर थिंकिंग भी बहुत चल रही है इनकी, अंदर ही अंदर गिल्ट का महसूस हो रहा है इनको, पश्चाताप हो रहा है कुछ, क्यों उस रिश्ते में गए, इसलिए क्यों गए उस रिश्ते में, ऐसा कुछ अंदर ही अंदर फील हो रहा है। दो रास्ते रहेंगे इनके सामने, डिसीजन लेना मुश्किल रहेगा, या तो रिलेशनशिप में रहना है उनको या तो बाहर निकलना है। ये रिलेशनशिप मेंटल पीस ख़त्म कर देगी इनका, क्लैरिटी नहीं देगी। ये पूरा जनवरी इसी तरह से रहेगा। जनवरी 2026 की ओवरऑल एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि अट्रैक्शन या हैबिट हो सकती है, एक दूसरे की हैबिट हो जाती है साथ में रहने से, पर इमोशनल डेप्थ ड्रेन हो चुकी है इस रिश्ते की। ट्रस्ट और जो एक तरह से एक सहजता होती है रिश्ते में, वो मिसिंग है पूरे तरीके से। डिसीजन पेंडिंग रहेगा पर टेंशन पीक पर होगी। सीधी बात, नो शुगर कोटिंग ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं दिखाता यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादा दिन खींचेंगे, ज़्यादा दिन खींचने से सिर्फ थकान बढ़ेगी, मेंटली इमोशनली ड्रेन होते चले जाएंगे ये दोनों, ठीक है। डेस्टिनी यहाँ सेपरेशन या इमोशनल विड्रॉ की तरफ पुश कर रही है इनको, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ये रिश्ता जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से गुजरेगा जो एंड की तरफ जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। बी ऑथेंटिक, आपको चाहिए कि कोई ऑनेस्ट पर्सन जो आपसे ऑनेस्ट रहे, ठीक है, ईमानदारी से बात करें, हाइड एंड सीक ना खेलें आपके साथ, जो भी है एज इट इज़। कोई मुखवट लगा के आपके सामने ना आए फिर से, मतलब कोई भी मास्क चढ़ा के आए अच्छा बन के, या फिर अचानक सडनली अच्छे बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बात रहेगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके लिए फिर से मैसेज वही है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है। अगर अच्छे से रहोगे, खुद का ख्याल रखोगे, खुद को लाइक करोगे, खुद को लव करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो दुनिया भी करेगी, क्योंकि वही एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो। द हॉर्स किंग, असिस्टेंस कंट्रोल, तो आपको है ना इन दिनों सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल रहेगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज एंड रिक्लेम। अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि आप फिर से एक रिस्टार्ट लो, अपने तरफ ध्यान दो। कुछ चीज़ों को हमने रिलीज़ कर देना बेहतर होता है, चाहे वो रिश्ते हो, लोग हो या सिचुएशंस हो, है ना, जो भी यादें हो। आपका हायर सेल्फ एक्टिवेट हो रहा है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है उसको समझ पाओगे आप, ये बात भी है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और जनरल बात यह है कि आप लोग है ना अपनी वैल्यू समझोगे, अपनी वर्थ समझोगे, ये बात है। थोड़ा रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, थोड़ा इमोशनल बने रह सकते हो। रीयूनियन की एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। चलो अभी हम यहाँ पर आपके लिए रून्स एंड चार्म्स थोड़े बहुत, एंड फिर मैसेज भी देखते हैं आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या है, ठीक है। रून्स, ओके। मैसेज है आपके लिए, आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, डियर आई लिव विथ होप। अभी भी उनको एक होप है, एक उम्मीद है, और उन्होंने पॉसिबिलिटी की जो पावर है ना कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा या लूँगी, इस तरह की जो पावर होती है, एक एनर्जी होती है, एक थिंकिंग होती है, उसको उसने छोड़ा नहीं है अभी, ठीक है। उम्मीद अभी भी है। लिब्रा, किसी के पार्टनर लिब्रा हो या आपका कोई प्लेसमेंट लिब्रा में हो, या कोई लिब्रा पर्सन आपको हेल्प करे। डियर योर ट्रू लव ओपन माई आइज़, देखिए आपके ट्रू लव ने उसकी आइज़ खोल दी है, आंखें खोल दी है उसके, आपके पर्सन की। ये होता ही है, भले ही हमें देर से समझ में आता है, उस पर्सन को भी बहुत बहुत ज़्यादा देर से रियलाइज़ हो, चाहे 1 महीने में या 10 साल में, ठीक है। रून्स एंड चार्म्स रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सिंबल जो है रून्स का, ये हमें यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है, मैसेज दे रहा है आपके लिए। खुद पर भरोसा रखो,
अगर आपको थोड़ा बहुत कमज़ोर, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशनली वीक हूँ या रोना आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो पुरानी एनर्जी रिलीज़ हो रही है आपकी। इस बात को समझना है। जो रिश्ता या सिचुएशन आपको थका रही है या थका रही थी, उससे ऊपर उठने का समय आ चुका है, ठीक है। तो ये रून जो है आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉवर भी है इसके साथ में, तो इसका मतलब ये है कि एक नई शुरुआत आपके लिए है। आपको किसी के वजह से कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं करानी है खुद को, है ना। खुद को सेफ रखना है, खुद से लव करना है। कार्ड भी आया था, टॉवर मोमेंट पहले हो रखा है, तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट सिंबल है ओथला। तो यहाँ पर ऐसा है सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज एंड कार्मिक क्लोजर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये रूल्स कहता है हमसे कि जो आपका है वही आप तक रहेगा, आपके पास आएगा या आएगी, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है ना। तो इस तरह से आपने समझना है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, न्यू पर्सन, न्यू लव की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन नहीं था, तो इन दिनों सॉल्यूशन मिलेगा, ये की है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट वन जो है वो अलगीज़ है। डिवाइन प्रोटेक्शन एंड इंट्यूशन की एनर्जी रहेगी इसके साथ में, ठीक है। और यहाँ बस है, तो आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी रह सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवल भी आपका डिवाइन के मर्ज़ी से ही होगा, डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन का ऑर्डर है, इसलिए ये चीज़ें रहेगी कि आप ट्रैवलिंग में जाओ, क्योंकि वो एनर्जी है, वो जो महापावर जिसको हम महाशक्ति बोलते हैं, सुप्रीम पावर, वो एक एनर्जी है, उसको अलग अलग फॉर्म में हमने बनाया है, पर वो एनर्जी और हम भी उसी का एक हिस्सा है। तो जब हम और हमारे कर्माज होते हैं, हम खुद को जिस तरह से भी हम मतलब पले बड़े हैं, जो भी हमारे कर्माज है उसको तो भुगतना पड़ता ही है। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि ऑलमाइटी गॉड की मर्ज़ी से ये एनर्जी रहेगी कि आपके लाइफ में ट्रैवलिंग की एनर्जी आएगी। आप अकेले नहीं हो, हायर फोर्सेस आपको गाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर है, तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर, जनवरी में एनर्जेटिक अटैक्स या इमोशनल ड्रेन से बचाव मिलेगा आपको, ठीक है। खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बाउंड्रीज सेक्रेट रखो बिल्कुल। जो आपको चूज़ नहीं करते हैं उसे चेस मत करो। जो लोग आपको छोड़कर दूर चले गए ना, उनके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये बात रहेगी। एंड हीलिंग और क्लैरिटी आपके साइड में है, ठीक है। तो जनवरी 2026 आपके लिए पावर रिक्लेमिंग मंथ है। कमज़ोर लव नहीं, ग्राउंडेड लव की तैयारी करो। अभी न्यू पर्सन की एंट्री होने जा रही है आपके लाइफ में। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।